हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ वर्मा एवं जैन की बुक से एनसीईआरटी, जिसमें हर क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसमें आज हम प्रश्न पार्ट 3 से प्रश्नावली 3.2 को सोल्व कराएंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.3.1 को सोल्व करा दिया है और जो आपके पिछले चैप्टर हैं उनको भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, जो उनका लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, प्रश्नावली अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि देखिए इसमें इसे हमें कैसे हल करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। दो समीकरण में एक समीकरण का मान निकाल कर, यानी x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे कि पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम कॉपी पर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि प्रश्नावली है 3.1 और आप देख सकते हैं कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जब बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि तुम क्या करेंगे, मान लेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे तो हमेशा मान लेना है। पहला क्वेश्चन नंबर है 1, तो मान लेना है, माना कि एक संख्या क्या मान लेंगे, x है और दूसरी संख्या का मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। यानी मुझे कहा था दो संख्याओं का अंतर, तो मैंने पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न में बोला है दो संख्याओं का अंतर 26, यानी कि इनका जो अंतर है 26, यानी x माइनस y, यानी अंतर का मतलब x में से y को घटाना है। ठीक है, बराबर कितना दिया है, 26। और आगे क्या बोला है, और आगे बोला है इसे क्या हम दे देंगे, इससे दे देंगे समीकरण नंबर 1। और आगे बोला है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या मैंने मानी, x, और दूसरी संख्या क्या है, बराबर बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या है y, x जो है 3 गुनी है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें 3 से गुना कर देंगे, तो ये कोई होगी बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर के 26। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर देख लीजिए x की जगह पर क्या रख देंगे, 3y, यानी वही मैंने बोला था प्रतिस्थापन मतलब एक समीकरण को दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना। तो x बराबर क्या है, 3y, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3y, यहाँ पर माइनस y है तो माइनस y बराबर की 26। अब 3y में से एक y कम होगी, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2y बराबर के 26। अब y बराबर यदि निकालें तो क्या होगा, 26, ये गुना में है तो इधर आएंगे भाग में, भाग में जाएंगे काटेंगे, 13 कम 2 कम 2, 2 छंग 12, यानी कि y बराबर निकलेंगे 2 कम 2, 2 3 6, यानी कि 13। ठीक है, तो y का मान निकल गया 13। तो x का मान निकालें यदि हम,
तो x का मान निकालने के क्या करेंगे, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे मान, समीकरण 2 है x बराबर 3y, ठीक है, x बराबर 3, y की जगह पर क्या करेंगे 13 रखेंगे, y का मान निकाला 13 तो 13 लिखेंगे। तो x बराबर 13 गुना 3 में 13 3 39, तो क्या होंगे 39, तो x का मान निकल के आएगा 39। तो हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था उन्हें ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या हो गई, एक होगी 13, दूसरी होगी 39, यानी कि लिखेंगे अतः दो संख्या क्या है, एक है 13 और दूसरी है 39 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे को देखते हैं। 1 का दूसरा है कि देखिए 1 का जो दूसरा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है दूसरा, तो लिखेंगे 1 का दूसरा बोला है संपूरक कोण, तो हम समझ लेते हैं संपूरक कोण। और देखिए संपूरक कोण जब बोलेगा, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण जब थीटा यानी कि दोनों कोण θ1 प्लस θ2 कितने दिए में 180 अंश होगा, ठीक है, तब होगी संपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण, ठीक है, इस जब θ1 प्लस θ2 यानी कि दोनों कोण क्या होंगे, एक θ1 होगा θ2, पूरक कोण जब होगा तो होगा 90 अंश का, ठीक है, तब होगा पूरक कोण। और जब 180 अंश होगा तो वो होगा संपूरक कोण। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे, देखेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा यहाँ शुरू होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लेना है, माना कि x और y, x और y दो ऐसे कोण हैं कि यानी कि x ग्रेटर देन y, यानी कि एक बड़ा कोण एक छोटा कोण है, ठीक है। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में बोला है कि, तो मैंने क्या माने, दोनों कोण एक x एक y, ठीक है। और संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण बोला तो x प्लस y यानी कि θ1 क्या होगा 180 अंश। मैंने आपको बताया संपूरक कोण क्या होता है 180 अंश। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। आगे क्या सवाल में बोला, आगे बोला है बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बड़ा कोण है जो, तो बड़ा कोण हम क्या मान लेंगे, बड़ा कोण मैंने माना है x, ठीक है, बराबर छोटा कोण से 18 अधिक है, ठीक है। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 18 को जोड़ना होगा, तब ये होंगे क्या होगा बराबर, ठीक है। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 जो है वो क्या है, वो है कि x प्लस वाई बराबर 180 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे x बराबर मैंने क्या निकला है 18, वाई प्लस 18, तो रख देंगे x की जगह पर।
वाई प्लस 18 और प्लस के वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, तो हम बाई और बाई जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2y बराबर 180 अंश माइनस इधर जाएंगे तो माइनस के 18 अंश, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2y बराबर 162, घटाएंगे तो 162 बचेंगे, 62 बटा में। अब इस क्या करेंगे, बाई बराबर निकालें यदि क्या निकलेगा, 162 बटा में, गुना में है तो भाग में आएंगे 2, काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी कि y बराबर निकला है 81। तो y का मान निकल गया जो है 81, यानी कि एक कोण निकला है 81, हमें दोनों कोण उन्हें ज्ञात करना है। तो दूसरा क्या होगा, यदि हम y का x का मान निकालें तो x का मान निकालने के क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं y क्या है, y है कि 18, तो समीकरण 2 है, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y प्लस के 18। ठीक है, तो रखते हैं x बराबर y की जगह पर 81 प्लस 18, तो इनको यदि हम जोड़ दें तो क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 8 1 9, 8 1 9 यानी 99, यानी कि x का मान निकलेगा 99। तो ये हो जाएगा, यानी कि उन्हें ज्ञात कीजिए तो क्या होंगे, एक होगा, एक कोण होगा 81, दूसरा 99। ठीक है, तो यानी x और y के मान निकल आए। तो चलिए अब हम चलते हैं मैंने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है कि, तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो है उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, बल्ले और गेंद का मूल्य बताना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमेशा मान कर हल करना है। तो आप एक का क्या है, तीसरा मान लेना है, माना बल्ले की कीमत क्या मान लेनी है, x रुपया। ठीक है, और इसी प्रकार से हम और गेंद की कीमत हम मान लेंगे y रुपया। ठीक है, इसको मैंने मानने के बाद अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। एक बल्ले की कीमत क्या मानी, x रुपया, और 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 7 रुपया, 7x प्लस, और गेंद की कीमत मानी मैंने y रुपये, और कितनी गेंदें, 6 गेंदें, तो क्या होगी 6y। एक गेंद की कीमत y रुपये और 6 गेंदों की 6y बराबर कितने रुपए हैं, 3800 रुपये। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है उसने बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। यानी 3 गेंदें, तो गेंद की कीमत क्या मानी, एक गेंद की कीमत x रुपया, तो 3x प्लस, आगे बोला है 5 गेंदें, यानी 5 गेंदें 5y, यानी कि बल्ले की कीमत है
गेंद की कीमत है ₹22 और बोला 5 गेंदें खरीदें तो 5 वाई बराबर कितना दिया है 1750। इससे मान लेना आपको समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे समीकरण नंबर 2 मानने के बाद अब इसमें से इनको हम इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा 3x बराबर 1750। इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 5 x बराबर निकालें तो 1750 माइनस के 5/3। ठीक है, तो इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 3। ये हो गया x का मान। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या निकाला, मैंने निकाला 7x + 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, 7x की जगह पर क्या लिखेंगे 1700, x की जगह पर हम लिखेंगे 1750 माइनस 5/3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। अब आगे हल करते हैं, तो इसका अंदर 7 का कर देंगे गुणा, तो कितना होगा 7 का करेंगे अंदर गुणा। देखिए क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या होंगे 7 का 0 में गुना 0, 7 पना 35 की 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52 की 2 हासिल 5 और 7 कम 7 और 5 12 माइनस के 5/3 और प्लस 6 बराबर के 3800। ठीक है, तो अब इसका कर देंगे बटे में 1 करके, इसका उधर गुना इसका उधर गुना, तो 1200 यानी 12,250 माइनस के 5 तो ऐसे रहेंगे प्लस 6 का 18 बराबर 3800। इसके बटे में क्या है, बटे में 3। ठीक है, घटाएंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर होंगे 7 पना 35। ठीक है, यहाँ पर होंगे 35, तो 12,250। 35 में से 18 घटाएंगे तो बचेंगे 17/3 बराबर 3800 का इधर गुना कर देंगे, 3 का इधर गुना, इसका इसके बटे में करके इसका इधर गुना, तो कहाँ आएंगे 12,250 ऐसे रहेंगे माइनस 17 बराबर 0 0 24 की 4 हासिल 2 3 का 9 10 2 9 2 11। ठीक है, अब भेजेंगे उसको उधर, यानी माइनस के 17 बराबर के 11 और उसको इधर लाएंगे तो 12,250 घटा देंगे तो बचेंगे माइनस के 17 बराबर घटाएंगे तो 0 और 10 में से 5 जाएंगी 5, तो क्या बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 8, यानी कि 850। यदि y बराबर निकालें तो क्या होंगे, यहाँ पर बचे थे माइनस के 850। यदि हम y बराबर इधर माइनस का y और y बराबर निकालें, देखिए तो क्या होंगे 800 माइनस के 850 बटे 17 इधर थे 17 आएंगे, 17 से काटेंगे 17 पना 85, 5 बार बाद में 0 तो 0, यानी कि y बराबर और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर निकलेंगे 50। तो ये निकल गया y का मान। यदि मैं x का निकालना हो तो क्या करेंगे, अब जो y का मान है उसे हम समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 7x + 6 और y की जगह पर क्या लिखेंगे, लिख देंगे 50 बराबर का कितना है 3800। तो करेंगे 7x + 6 पंचे 30 यानी कि 300 बराबर 3800। उसको इधर भेजेंगे तो 7x बराबर 3800 माइनस 300 करेंगे क्या बचेंगे 7x बराबर 3500। 7 से काट देंगे, 7 पन्ना 35, 5 बार में यानी कि बचेंगे 5। तो x का मान कितना निकल आएगा, x का मान निकल आएगा 500। ठीक है, तो ये निकल गया y का मान, ये निकल गया x का मान, यानी एक बल्ले की कीमत कितनी है 500 रुपये और गेंद की कीमत 50 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 150, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, इसे हमें बताना। चलिए तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे कि समझिए, मान लेंगे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है, माना नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपया है, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर है, उसको यहाँ पर क्या है नियत भाड़ा क्या बना 100 रुपया और अतिरिक्त यहाँ पर स्टॉप है, यानी कि यहाँ तक आएगा चल के, तो ये क्या होगा अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा 22 रुपये माना है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, आगे प्रश्न में को बोला है प्रश्नानुसार। देखिए तो क्या करेंगे, अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है तो नियत भाड़ा क्या है 100 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि तो 10/22 बराबर का होगा 105। इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि कितना है, मतलब कि 10/22 बराबर अतिरिक्त भाड़ा 10/22 बराबर 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, यानी कि नियत भाड़ा x और अतिरिक्त भाड़ा 15/22 बराबर कितना है 155। इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से तो x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर 155 इधर भेजेंगे तो माइनस के 15/22। ठीक है, तो आगे हल करें यदि, देखिए तो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे x बराबर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 x + 15/22। x की जगह पर लिखेंगे इसे 155 माइनस 15/22 प्लस 15/22 बराबर के 155। ठीक है, मैंने समीकरण 2 से मान निकाल दिया है। ठीक है,
समीकरण 2 से निकाल दिया है मान, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, इसे काट लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि मैंने 2 से मान निकाल दिया है तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो होगा कितना, x 155 माइनस 15y और प्लस 10y बराबर 105। आगे देखिए, हल इसको 155 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 15 प्लस के 10 यानी माइनस के 5y बराबर 105 माइनस 155, यानी कि माइनस का 5y बराबर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे 50। तो y बराबर माइनस के 50, y बराबर माइनस का 50 अपन माइनस का 5 इधर आएंगे, काट देंगे तो क्या बचेंगे, बचेंगे 5 नहीं 50 10 प्लस के, ठीक है। अब y का मान जो है समीकरण उठाकर 1 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, 1 से मैंने निकाला है 2 में रख देते हैं, ठीक है। 3 में रख देते हैं, 3 में रख देंगे, 3 में रखने पर रखेंगे समीकरण 3 था x बराबर 155 माइनस 15 गुना y की जगह पर 10, हल करेंगे तो 155 माइनस 10 का गुना करेंगे तो 100, तो कितने होंगे 150, घटाएंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, घटाएंगे तो बचेगा 5, तो ये जगह x का मान, तो ये x का मान, ये y का मान, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला था 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देंगे, तो यानी लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए, तो अतिरिक्त भाड़ा क्या है x प्लस कितने 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए तो 25 बाई हो जाएगा, तो रखेंगे x की जगह पर, x का मान है 5 प्लस 25 गुना 10, 5 प्लस 25 यानी कि 250, तो कितने होंगे 255, तो ये हो जाएगा इसका आंसर यानी कि 255, ठीक है। 255 रुपये देने होंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान ली कि 1 का 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न निकालनी है। तो देखिए 1 का है 5वां, देखिए पहले समझिए भिन्न क्या होती है। भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। और यदि मान लें, इसमें माना कि भिन्न का अंश क्या माने x और भिन्न का हर क्या मान लें y, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी अंश बटा हर होती है, ठीक है। तो अंश की जगह क्या लिखेंगे x/y। अब प्रश्न अनुसार देखेंगे, प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार देखें, यदि प्रश्न में बोला है कि जो भिन्न है ना, यदि इसके, देखते हैं सवाल में तो क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी अंश के बटा हर, यही है ना भिन्न, x/y। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11। इसे हल करेंगे, इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो 11 एकम 11 x प्लस 11 दूनी की 22 बराबर, इसको इधर करेंगे 9y और 9 दूनी के 18। अब आगे यदि हल करें तो 11x और 9y को उधर लेंगे माइनस के 9y बराबर 18, इसको उधर भेजेंगे माइनस का 22, घटाएंगे तो 11
एक्स माइनस का 9y बराबर कितने बचेंगे, बचेंगे 18, 2 20 यानी कि 4 माइनस का 4। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे क्या बोला सवाल में, आगे देखते हैं। आगे बोला है कि देखिए देखें सवाल में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5 अपान 6 हो जाती है। फिर देखें फिर क्या है, फिर भिन्न क्या है, x अपान वाई। यदि इसे अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, 3 जोड़ेंगे अंश और हर में तो भिन्न हो जाती है 5 अपान 6, यही होती है ना। तो इसे हल करें, इसका इधर गुना करें, 6x प्लस 6 3 18 बराबर इसका इधर गुना 5y प्लस 5 3 15। आगे हल करें तो 6x इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 5y बराबर 15 माइनस के 18 इधर लाएंगे। ठीक है, 6x माइनस के 5y बराबर का 15 घटाएंगे माइनस का 3, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 या 2 से x का मान निकाल लेंगे। चलिए समीकरण 2 से निकाल लेते हैं x का मान। तो लिखेंगे समीकरण 2 से 6x उधर भेजेंगे बराबर माइनस का 3 और प्लस का 5y। यदि x बराबर निकालें माइनस का 3 प्लस का 5y अपान 6। ठीक है, ये वजह से मान लेंगे समीकरण नंबर 3। आगे देखें, अब जो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाला तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 11 और x के यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 5y अपान का 6 बराबर क्या है, माइनस का 9y बराबर का माइनस का 4। तो इसे हल कर लेते हैं, इसका कर देंगे अंदर गुना 11 3 33 माइनस के और 11 25 55y माइनस का 9y इसके बटे में 6 बराबर के माइनस के 4। इसके बटे में 1 करके इसका इधर गुना इसका इधर गुना, तो ये तो यहीं रहेंगे माइनस का 33 माइनस का 55y माइनस 9 छक्का 54। ठीक है, और y है तो y बराबर माइनस का 4। तो चलिए आगे देखें क्या लिखा था मैंने, लिखा था माइनस का 33 प्लस का 55y अपान का 6 और माइनस के 54 5 4 54 y। ठीक है, बराबर का क्या है, माइनस का 4। अब इसके बटे में करके इसका इधर गुना करेंगे इसका इधर गुना, तो माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का 54y बराबर 6 चौको 24 माइनस का है तो माइनस का घटाएंगे 55y में से 54y घटाएंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, y बराबर माइनस का 24 इधर भेजेंगे तो प्लस का 33, तो घटाएंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर निकलेगा घटाएंगे 33 में से तो क्या बचेंगे 9, तो y का मान निकल के आएगा 9। तो जो y का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर, समीकरण 3 था x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y अपान 6, यही था ना समीकरण 3। तो रखेंगे x बराबर माइनस का 3 प्लस 5 गुना y की जगह पर 9 रखेंगे अपान 6 गुना कर देंगे तो माइनस का 3 और 5 में 45 प्लस का 45 बटा 6 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 42 अपान 6 6 सत्ते 42 यानी कि x बराबर 7। तो ये हो जाएगा x का मान। तो देखिए तो भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या मान लीजिए x अपान y, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 7 अपान y की जगह पर 9, ये हो जाएगी
भिन्न। ठीक है, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां देखें। तो 1 का 5वां है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 का 6वां। इसमें मान लेंगे, माना जैकब की आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की आयु y वर्ष। अब प्रश्न क्या देखेंगे, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला, प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि लिखेंगे 5 वर्ष बाद। तो जैकब की आयु क्या है, जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु, ये ना वर्तमान आयु। तो जैकब की आयु क्या होगी, तो जैकब की आयु होगी 5 वर्ष बाद बोला है, यानी कि देखो ऐसे समझो, यदि मैं आपसे कहूँ यदि आपकी उम्र 15 वर्ष है, ठीक है, आपकी उम्र 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो क्या करेंगे आप 15 में 5 जोड़ेंगे। ठीक है, कितने होंगी 20 वर्ष। इसी प्रकार समझिए 5 वर्ष बाद कितनी होगी, जैकब की आयु क्या है x वर्ष, और 5 वर्ष बाद तो 5 को हम इसमें जोड़ेंगे, क्या होगी वर्ष। ठीक है, अब यदि पुत्र की आयु निकालें, पुत्र की आयु क्या है y वर्ष, प्लस कर देंगे 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद कितनी होगी 5 + 5 वर्ष। ठीक है, तो क्या होती है 3 गुनी हो जाती है, यानी कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु क्या है x + 5 और पुत्र की आयु y + 5। अब इसे बराबर करने की, जैकब की आयु अधिक है 3 गुना है। ठीक है, इससे बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में 3 से गुना करना होगा, कर देंगे 3x + 5 बराबर 3y + 3 × 15। तो अब x और इसको लाएंगे इधर माइनस का 3y बराबर का 15 और माइनस का 5, यानी कि x - 3y बराबर का 10। इसे मानो समीकरण नंबर 1। अब बोला है आगे 5 वर्ष बाद, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष बाद यानी कि पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। यही बोला है ना क्वेश्चन में, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे जैकब की आयु क्या होगी तब, जैकब की आयु क्या मानी मैंने x। यदि मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपको बताया 15 वर्ष यदि आपकी उम्र है, आप 5 वर्ष पूर्व कह दे तो इसमें क्या करेंगे 5 को घटाएंगे, तो इसी प्रकार से जैकब की आयु में से 5 को घटा देंगे, क्या हो जाएगी वर्ष। ये हो जाएगी जैकब की उम्र। यदि पुत्र की निकालें, पुत्र की आयु तो क्या होगी y - 5। ठीक है, y वर्ष, और बोला है 7 गुना हो जाती है, यानी कि जो जैकब की आयु है x - 5 और पुत्र की आयु है y - 5, यानी कि जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो क्या करना होगा इसमें, जैकब की आयु को बराबर करने के लिए पुत्र की आयु में 7 से गुना करना होगा। ठीक है, तो करेंगे x - 5 बराबर 7, y - 7 बना 35, x y वाले को उधर लाएंगे माइनस का y बराबर माइनस का 35, उधर भेजेंगे तो प्लस का 5। देखिए यदि आगे हल करें तो क्या है x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 35 और प्लस का 5, तो घटाएंगे x - 7y बराबर माइनस का 30। इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। अब यदि हम
समीकरण 1 से x का मान निकालें। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x माइनस का 3y बराबर का 10। x बराबर क्या निकलेगा? 10 माइनस का 3y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर तो रखें x, समीकरण 2 क्या निकाला? x, तो x की जगह बोलेंगे 10 माइनस का 3y 7y बराबर का माइनस का 30। तो 10 को इधर भेज देंगे तो और देखिए इधर जब आएंगे तो ये क्या होंगे? प्लस के। ठीक है, तो प्लस। अब करें हल तो 7 में से घटाएंगे क्या बचेंगे? माइनस का 4y बराबर का माइनस का 30, उधर जाएंगे माइनस का 10। तो y बराबर निकालें तो माइनस का 40 बटा माइनस का 4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 दाएँ 40, यानी कि x का मान क्या निकलेगा? 10। यदि हम यानी कि y का मान क्या निकला? 10। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3 गुना y की जगह पर 10। तो क्या निकलेगा? 10 और प्लस 30, तो क्या निकलेगा? x बराबर 40। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा 40। तो ये हो जाएगा इसकी आंसर। तो यानी कि जो जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 40 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे कितने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए एक एक को समझते हैं। तो हमें पहला समीकरण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है। 3 का पहला है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 14। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है x माइनस 4 बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो 1 से x का मान निकालें तो y को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? x बराबर 14 माइनस का y, इधर आएंगे तो माइनस के y। ठीक है, तो इसे क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो x का मान क्या निकला? 14 माइनस y। तो लिखेंगे x का मान, समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला था तो 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे मान, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई, एक्स की जगह पर 14 माइनस वाई माइनस कितना है? y बराबर 4। तो 14 को उधर भेज देंगे तो माइनस का y यानी माइनस के 2y बराबर 4, इधर भेजेंगे तो माइनस के 14। यदि इसमें हम y का मान निकालें तो क्या होगा? y बराबर निकालें तो y बराबर 14 में से माइनस के 14 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 10 बटा में माइनस का 2, इधर आएंगे माइनस के साथ 2।
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो, क्या बचेगा 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर 5। तो y का मान निकल का आया 5। अब y का मान हम समीकरण क्या कर देंगे, समीकरण 3 जो निकाला था उसमें रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे y की जगह पर। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 था x बराबर 14 माइनस का y, यही था ना समीकरण 3 जो मैंने निकाला था। तो x बराबर 14 माइनस y की जगह पर क्या निकाला 5, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बराबर बचे 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, तो x का मान निकल का आएगा 9। तो ये जगह x का मान, ये हो जाएगा y का मान। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक का दूसरा, 3 का दूसरा, 3 के दूसरे में s माइनस टी बराबर 3, इसे समीकरण नंबर 1। और आगे क्या है, आगे है s/3 प्लस t/2 बराबर का 2। बराबर का दिया है 6, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं। तो इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हुआ 6 और 3 गुना 6 2 बार जाएगा तो 2s प्लस 2 3 6 3 बार 3t बराबर का 6। इसके बटे में 1 करके इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो क्या होगा 2s माइनस प्लस 3t बराबर 6 से 36, ठीक है। तो अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और इससे हम क्या करेंगे, हम s या t का मान निकालेंगे किसी एक का, तो s का मान हम निकाल लेते हैं। तो s बराबर यदि निकालें तो 3t इधर भेजेंगे तो प्लस का t, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो s का मान जो है अब समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2s की जगह पर 3 प्लस t यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि, यानी कि जो मैंने इसका मान निकाला है अब इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित यानी कि रख देंगे, ठीक है। प्लस 3t है तो 3t बराबर का 36, अंदर गुणा करेंगे 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, तो कितने होंगे 6। क्या करेंगे 6 को हम उधर भेज देंगे और उनको जोड़ देंगे, 3 दूनी 5, t बराबर 36, इधर आएंगे तो माइनस के 6, तो t बराबर यदि निकालें घटाएंगे कितने बचेंगे 30, और इधर ये भाग में गुना में है तो उधर आएंगे भाग में, काट देंगे 5 छक्का 30, 6 बार में यदि कि t बराबर निकलेंगे 6। अब यदि हम s का मान निकालें तो क्या करेंगे, यदि s का मान निकालें तो क्या करें, t का मान समीकरण जो मैंने 3 निकाला था उसमें रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस t की जगह पर 6, तो जोड़ेंगे s बराबर 6 3 9, यानी s का मान निकल के आएगा 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तो जो समीकरण जो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, तीसरा क्या है 3
एक्स माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर का 9। तो 3 को कॉमन कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे 3 को कॉमन करेंगे, 3 3 9 3x माइनस का y, 3 कॉमन हो गए बराबर का 9। और यहाँ से इसको काट भी देंगे, 3 3 9 यानी कि 3x माइनस का y बराबर का 3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखेंगे यदि हमें यहाँ पर देखें तो पहला समीकरण जो दिया है और दूसरा समीकरण, तो देखें दोनों समीकरण एक जैसे हैं यानी एक समान है, इसलिए इसे हम हल नहीं कर सकते। यदि ये अलग अलग आते तो ये इनका हल हो सकता है, इसलिए इनका हल संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे इसे हम हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं, एक ही समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। तो देखें जो समीकरण एक है वही समीकरण 2 है, यानी कि दोनों समीकरण एक ही हैं, यानी कि एक ही को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे हम इसका हल संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को भी आप याद रखना कि जब भी 2 समीकरण दिए जाएं तो उसको हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए इसे हम हल नहीं कर सकते। तो आइए अब चलते हैं, इनका चौथा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसे समीकरण 1 दे देंगे। वाह, दूसरा क्या दिया है? इसे हम समीकरण 1 नहीं, अभी नहीं देंगे, इसे थोड़ा हल कर लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। तो करते हैं हल। यहाँ से दशमलव को हटा देंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव बताएंगे तो 2x अपान कितने हो जाएंगे 10, यानी कि एक दशमलव है पीछे तो 1 लगा करके 1 0 प्लस यहाँ से दशमलव बताएंगे तो 3 अपान यहाँ पर 1 लगाएंगे तो पीछे से देखें 1 अंक बाद 0 है 1 2, यानी 1 अंक बाद 0 है, पीछे से 1 और यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे बराबर, यहाँ से हटाएं यदि दशमलव तो 13, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 10, यानी 1 0 1 के बाद। अब इसे थोड़ा हम हल कर देंगे, तो इसका लेंगे हम एलसीएम लें यदि तो कितना होगा 10 एकम 10, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर का 13 अपान 10, और बराबर में है ये दोनों तो इसलिए ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर का 13। अब इसे मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरा जो दिया गया है वो क्या है, वो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही दिया है ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटा देंगे तो 4x अपान 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 लिखकर पीछे 0 लगा देंगे प्लस, फिर हटाएंगे यहाँ से दशमलव तो 5/10 बराबर, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 अंक बाद है 23 अपान के 10, यानी कि 1 को लगाकर पीछे 1 0, जितने अंक बाद दशमलव हो उतनी नीचे 0 1 लगाने के बाद। अब इसे हल कर लेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम, तो कितना होगा 10, और तो क्या बचेगा 4x प्लस 5y बराबर का 23/10, और बराबर में है 10 तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 4x प्लस 5y बराबर का 23। तो इसे मान लेंगे अब समीकरण नंबर 2। और क्या करेंगे, समीकरण 2 अब क्या करेंगे, अब जो समीकरण जो मैंने निकाला है 1, उससे हम x का मान निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं x का मान, तो 2x बराबर 13, इसको इधर भेजेंगे माइनस का 3y। यदि x बराबर निकालें तो 13 माइनस का 3y अपान का 2, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3।
तो देखिए आगे चलते, आगे हल करते हैं इसको। अब जो x का मान है इसका समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण एक से मैंने x का मान निकाला तो दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी एक का मान निकाला और दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे x का मान। तो देखिए यदि हम 4x की जगह पर इसे लिखेंगे 13 माइनस का 3y अपान का 2 और करना है और प्लस 5y बराबर का 23। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 कम 2 दूनी की 4। अब 2 बच्चे अंदर गुना कर देंगे, तो 2 का अंदर गुना करेंगे, 13 दूनी की 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर का 23। तो क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या, और माइनस का 6y में तो 5y घटाएंगे तो माइनस का y बराबर 23। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 26 और माइनस का y बराबर घटाएंगे तो माइनस का 3 और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्या बचेगा y बराबर का 3। तो यानी y का मान निकला 3। अब y का मान जो है ना समीकरण, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। रखने पर रखते हैं y का मान समीकरण 3। तो समीकरण 3 क्या था, निकाला था x बराबर 13 माइनस का 3 गुना y की जगह पर 3 अपान 2। तो घटाएंगे तो x बराबर 13 और 3 तिरका माइनस का बटा में 2। यदि हम इसे हल करें तो कितना निकलेगा 13 में से 4 तो कितने बचेंगे 4, 9 घटाएंगे बटा में 2। यदि x बराबर निकालें तो फिर देखिए x बराबर कितना होगा, काटेंगे 2 कम 2 दूनी की 4, यानी कि x बराबर 2। तो ये हो जाएगा x का मान। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो एक का जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5वां है उससे देखते हैं। तो उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है 1 के 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है जो वो क्या है, दिया है √2x प्लस का √3y बराबर का 0। तो इसे मान लेंगे समीकरण 1 व √3x माइनस का √8y इसे मान लेंगे बराबर 0, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब इस दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, किसी का एक का मान निकाल कर दूसरे में रखकर उसका भी मान निकालते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित कर देना। ठीक है, तो देखिए ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें से अब x या y का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम y का मान निकालते हैं या फिर x का मान निकालें, किसी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का भी मान निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे √2x बराबर माइनस का, इधर भेजेंगे तो माइनस का 3y। यदि x बराबर निकले तो माइनस √3y अपान का √2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। रखने पर तो √3 गुना x की जगह पर माइनस √3y अपान √2 माइनस का 8 √1
8y बराबर का 0। अंदर गुना करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म, क्या बचेगा 3 माइनस का 3y अपान √2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो आगे देखिए, आगे इसके बटे में एक करके इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो माइनस का 3y फिर माइनस, तो अंडर रूट 2 का गुना अंडर रूट 8 में होगा तो क्या होगा, रूट लगाएंगे और 2 का गुना 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16 और y है तो y बराबर 0। तो माइनस का 3y और माइनस कितने का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, 4 बाहर निकालेंगे 4y बराबर 0। यदि हम 4 3 जोड़ें माइनस का 7y बराबर 0, y बराबर निकालेंगे तो 0 अपान 7 होगा माइनस का, जब माइनस का 7 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा, तो आएगा 0 ही, यानी y बराबर 0। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो रखते हैं y का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या निकाला था, x बराबर माइनस का √3 y की जगह पर 0 गुना अपान √2। तो 0 का रूट जब किसी भी संख्या में गुना होता है तो क्या आता है, 0 आता है, और जब भाग देंगे 0 में तो क्या होगा 0, तो यानी x का मान भी होगा 0। ठीक है, तो ये जगह x का मान। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का छठवां। 3 का है छठवां में क्या दिया, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 बराबर माइनस का 2y। तो इसे थोड़ा हल कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, इसका पहले लासा लेंगे 6, 2 3 6, 3 बार जाएगा 3 का ऊपर गुना, 3 3 9 x माइनस का 3 गुना 6, 2 बार 2 का ऊपर गुना, 2 5 10y बराबर माइनस का 2। इसके बटे में करके इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो क्या आएगा 9x माइनस 10y बराबर का 6 दूनी की 12 माइनस का 12। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। वह आगे दूसरा क्या दिया, x अपान 3 प्लस y अपान 2 बराबर 13 अपान 6, यही दिया है ना। तो चलिए इसमें भी हम लासा लेते हैं। 6 होगा लासा, 2 3 6, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा 2 का x प्लस 3 दूना 6, 2 3 6, 3 बार जाएगा 3 का ऊपर गुना, तो 3y बराबर का 13 बटा का 6। ऐसे ही तो देखें दोनों 6 बराबर में है तो 6 से 6 कट जाएंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर का 13। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 से क्या करेंगे हम x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 12 है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 10y और इधर है गुना में तो इधर आएंगे भाग में 9। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 को मान, तो जो x का मान है इसको मान को उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं x का मान, x यानी 2x की जगह पर रखेंगे माइनस का 12 प्लस 10y अपान का 9 और प्लस 3y बराबर का 13। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर कटेंगे नहीं, तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। अंदर करते हैं गुना, तो कितने हो जाएंगे 24 माइनस का प्लस 10 दूना का 20y अपान 9 प्लस 3y बराबर का 13। इसके बटे में एक करके इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो माइनस का 24 प्लस का 20y ये ऐसे रहेंगे, और प्लस 9 3 27y बराबर का 13 और बटा में 9। अब 9 को क्या करेंगे, अब इसके बटे में करके इसका इधर गुना कर देंगे, इसका इधर गुना, तो माइनस का
24 प्लस का 20 बाई प्लस 27 बाई बराबर, तो 13 का गुना 9 में करेंगे, 13 निम्मा 117। ठीक है, तो अब जो 24 है माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो क्या बचा है 20 और 7 जोड़ेंगे तो 47 वाई बराबर का 117 प्लस 24 जो जोड़ देंगे तो 47 वाई बराबर, तो इनको जोड़ेंगे कितने होंगे, तो 141 बटा में, तो चलिए 141, यदि हम वाई बराबर निकालेंगे तो 141 बटा में 47 काट देंगे, 47 तियाँ करेंगे, 47 तियाँ 141, यानी कि वाई का मान निकलेगा वाई बराबर 3। ठीक है, तो अब वाई का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखते हैं वाई की जगह पर, वाई का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 है x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10 और गुना वाई की जगह पर 3/9, तो हल कर देते हैं इसको, तो माइनस का 12 प्लस का 10 तियाँ 30 बटा में 9, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे 30 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे 18/9, तो 9 दूनी 18, यानी कि x बराबर 2, x का मान निकलेगा 2, तो ये जगह y का मान, ये जगह x का मान। ठीक है ना, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो समाप्त हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो m का हमें मान निकालने के लिए तो पहले हमें x और y के मान निकालने होंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं पहले x और y के। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या है 2x प्लस 3y बराबर का 11, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2x माइनस 4y बराबर का माइनस का 24, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, 2x बराबर का 11 माइनस का 3y और x बराबर 11 माइनस 3y अपान का 2। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब जो x का मान निकाला था उसको उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 2 था, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x की जगह पर 11 माइनस 3y अपान का 2 और माइनस 4y बराबर का माइनस का 24, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा 11 माइनस 3y बराबर का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो देखिए आगे इसको इधर भेज देंगे और माइनस का 3y और माइनस का 4y यानी माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11, तो जोड़ेंगे तो y बराबर निकाले यदि तो जोड़ देंगे इनको, कितने होंगे, यानी कि 24 और 11 35 माइनस के, और y है इधर तो भाग में आएगी, तो माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पन्ना 35, यानी कि y बराबर 5। ठीक है, तो अब y का मान क्या करेंगे समीकरण, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, 3 में रखने पर रखते हैं समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3 गुना y की जगह पर 5/2। हल कर लेते हैं इसको, तो x बराबर 11 माइनस 5 को 15 बटा में 2, तो
x बराबर घटाएंगे क्या बचेंगे माइनस का 4/2, 2 से दूनी 4 यानी कि x बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का मान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब मैंने x और y दोनों के मान निकाल लिए थे। अब मैं क्या दिया था, हमें दिया था कि y बराबर mx प्लस 3 से हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो वो m का मान क्या होगा, तो y का मान रखेंगे, y का मान क्या निकाला 5 बराबर m x का मान गुना माइनस का 2 प्लस 3, 5 बराबर माइनस का 2m प्लस 3, इसको इधर भेज देंगे तो 5 माइनस का 3 बराबर का माइनस का 2m घटाएंगे तो 2 बराबर माइनस का 2m, और इसको माइनस के 2 को इधर भेजेंगे तो m बराबर क्या होगा, यानी कि माइनस के 2 को इधर भेजेंगे 2 अपान इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का गुना में भाग में 2 बराबर m, 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा m बराबर 2 एकम 2 एक बार में माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस है और 2 एकम 2 एक बार में कटा तो 1, तो m का मान क्या निकला, वो m का मान निकला माइनस का 1। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 23 और 4x माइनस वाई बराबर 19 हैं तो 5y माइनस 2x और y अपान x माइनस 2 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जब दो समीकरण दिए गए हैं तो इसमें हमें इसका और इसका इन दोनों का मान निकालना है। तो पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं, फिर इस दोनों में रख देंगे और निकाल लेंगे इनके मान। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, 2x प्लस वाई बराबर का 23, इसे मान लेंगे समीकरण 1 हुआ। 4x माइनस वाई बराबर का 19, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो 2x बराबर का 23, इसको इधर भेजेंगे माइनस का y, x बराबर निकालेंगे 23 माइनस वाई अपान 2, तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं x का मान समीकरण 2 में, तो 4x की जगह पर 23 माइनस वाई अपान का 2 और माइनस का y बराबर का 19, 2 एकम 2 2 दूनी की 4, 2 बचे 2 का अंदर कर लेंगे गुना, तो कितने होंगे 23 दूना के 46 माइनस 2y माइनस y बराबर का 19, तो इसको इधर भेज देंगे। तो उनको जोड़ेंगे तो माइनस क्या दोनों, तो माइनस का 3y हो जाएंगे, माइनस का 2y और एक y सिंगल y यानी कि 3y, 19 इसको इधर भेजेंगे माइनस का 46, तो घटाएंगे तो माइनस का 3y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 9 में से 6 जाएंगी 3, तो क्या करेंगे 46 में से 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे माइनस के, यानी कि 16, 16 में से 6 जाएंगी तो 7, और यहाँ पर बचेंगे 2 में से 1 में से 2 गई, यानी 1 में से 3 में से 1 जाएगी तो 2, माइनस की 27, तो माइनस का 3 यानी कि y बराबर निकालेंगे, y बराबर माइनस का 27 अपान माइनस का 3 इधर आएंगे। ठीक है, माइनस के साथ 3 से काटेंगे, 3 नेमा 27, 9 बार माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर निकल का आएगा 3 नेमा 27 9। अब y का मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखते हैं y का मान समीकरण 3 में, तो y समीकरण 3 है x बराबर का
3 माइनस का y की जगह पर 9/2। तो x बराबर निकालें तो 23 माइनस 9 की जगह 23 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि 23 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 12, ठीक है, अपान 2। यानी कि यहाँ पर बचेंगे 23 में से 9 घटाएंगे 14/2, 7 दूनी 14, यानी कि x बराबर का 7। अब मान किसके निकालने थे, मान निकालने थे पहला 5y माइनस का 2x, तो इसका मान निकालना है। तो 5 गुना y की जगह पर 9 माइनस 2x की जगह पर 7, तो 9 पना 45 माइनस 7 दूनी के 14 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर घटाएंगे 45 में से 14 घटाएंगे तो 31 बचेंगे। तो ये निकल कर 31 आगे कर दिया था y/x माइनस 2, ठीक है। तो अब निकालें यदि इसका मान, तो y का मान है कितना 9/x का मान 7 माइनस 2, इसके बटे में करके इसका इधर गुना तो हो जाएंगे 9 माइनस के 7 दूनी के 14/7, यानी बराबर के माइनस के 14 में से घटाएंगे तो 5/7 और माइनस के बचेंगे, ठीक है, माइनस का 5/7, तो एक मान ये हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने हल कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए समीकरण क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने हल कराया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा निम्न समीकरण के निकायों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यानी कि देखेंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारे क्वेश्चन हल करा दिए हैं, और ऊपर भी जो क्वेश्चन दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसे भी मैंने प्रतिस्थापन विधि से, अभी तक मैंने सभी प्रतिस्थापन विधि से हल कराए क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं, और इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें से देखिए चलिए हम इन 2 क्वेश्चन को आप हल करना, चलिए इस 3 को हम बता देते हैं, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। यदि आपसे नहीं होंगे ना तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा देखेंगे हम, तो क्या है 2x माइनस 7y बराबर का 11, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना है। आगे हुआ दूसरा का दिया है 6x माइनस का 21y बराबर 33, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेना है। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर देख लेंगे समीकरण 1 से, x बराबर 11 प्लस 7y/2, ठीक है। इसको इधर भेज दिया तो, और इसको इधर भेज दिया तो ये निकल आएगा। तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे 6x की जगह पर 11 प्लस 7y/2, ठीक है, माइनस का 21y बराबर का 33। 2 से काट देंगे इसे, चलिए हम इसका गुना ही कर देते हैं, ठीक है। बस चाहे तो उसे हम काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 होती हैं 6, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे 11 3 अंदर गुना कर देंगे, 3 11 33 और 7 तिरका 21 और y है तो y। तो देखिए अब ये क्या बचेंगे माइनस का 21y बराबर का 33, ठीक है। तो इसको देखेंगे प्लस के 21 और माइनस का 21, यानी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये तो क्या बचेगा 33 बराबर का 33, तो क्या हो गए इसके अनंत हल हो गए, तो लिखेंगे अनंत हल होंगे। तो देखें दोनों बराबर यानी समपाती रेखाएं हो गई, तो इसके अनंत हल होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का
चौथा को और देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 का चौथा क्या है, 6 का 4, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, √2x माइनस का √5y बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 1 हुआ। √6x प्लस √25y बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2। यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर इधर भेज देंगे तो √5y/√2 समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 2 क्या, √6 और x की जगह पर √5y/√2, ठीक है, और प्लस √25y। यहाँ पर होंगे √ के 15y है, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर 15y है, तो इस यहाँ पर भी 15y होंगे, ठीक है। तो देखिए √ से 2 3 6 यानी कि √3 बचेंगे। √3 का अंदर गुना करेंगे तो क्या बचेगा, √3 का 5 3 का 15, √ के अंदर 15y प्लस 15y बराबर का 0। तो 15 जोड़ेंगे तो √ का 30y बराबर 0। यदि y बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 30/√30, 0/√30। तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 भाग देंगे तो 0। तो y का मान जब 0 निकल गया तो y का मान उठा करके हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो x बराबर क्या निकाले समीकरण, √5 गुना y की जगह पर 0/√2, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब इनका गुना भाग करेंगे तो 0, तो x का मान क्या निकल जाएगा 0, तो हो जाएगा x का मान। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने क्लियर किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसमें भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन को हल करना सिखाया है, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको इससे चैनल पर मिलती रहेंगे, ठीक है।